नमस्कार दोस्तों, IMI कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम MS वर्ड के रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट्स को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से विंडो की के साथ R को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स में ओपन के सामने जो बॉक्स है उसमें हमें टाइप करना है बिन वर्ड। तो बिन वर्ड हम टाइप करने के बाद कीबोर्ड से ही इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब इसमें हम समझने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा फुटनोट्स। तो इनको हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट में हमें समझना है टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं और इसमें हम लेबल को कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 दे के रखे हैं। तो कैसे हम लेबल्स लगाएंगे ये सीखने वाले हैं। इसके साथ टेबल में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसको अपडेट कैसे करते हैं ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इसके साथ हम कैसे फुटनोट को इंसर्ट करते हैं, कैसे एंड नोट को इंसर्ट करते हैं, कैसे इनको चेक करते हैं। यहाँ से हमें ये 4 ऑप्शन दे के रखे हैं कि हम कैसे नेक्स्ट वाले फुटनोट पे जाएंगे, कैसे पहले प्रीवियस वाले पे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एंड नोट पे जाएंगे और ऐसे ही प्रीवियस एंड नोट पे जाकर देख सकते हैं। और ये शो का भी ऑप्शन हमें क्या बताता है ये भी हम सब समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट्स बनाना होगा। तो कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल के बाद RAND और शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे ताकि हमारा स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाए और फिर शिफ्ट के बाद 0 को प्रेस करेंगे तो एक क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद हम सिंपल इंटर प्रेस करने वाले हैं। तो ये हमने इंटर प्रेस किया और हमारे सामने ये ऑटोमेटिक एक पैराग्राफ बन के क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करेंगे। Ctrl+C प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे कर्सर लेके आएंगे और कंट्रोल के साथ भी कर देंगे ताकि हमारा ये पैराग्राफ पेस्ट हो जाए। तो ऐसा हम 2-3 बार कर लेंगे ताकि हमारा 2-3 बार पेस्ट हो जाए और कम से कम 2-3 पेज हमारे तैयार हो जाएं। तो चलिए ये हमने कुछ पेज तैयार कर लिए हैं। तो ये हमने यहाँ पे पेज तैयार कर लिए। तो अब देखिए हमारे पास कितने पेज हो गए हैं ये देखते हैं। तो ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे नीचे। ये हमारा जो स्टेटस बार है यहाँ पे हमें शो होता है पेज नंबर, पेज शो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमें दिख रहा है 3 of 3, ये पेज का नंबर दे के रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर वाले पेज पे अर्थात नंबर 1 पेज पे। तो देखिए यहाँ पे हमें पेज नंबर 1 दिख रहा है ना, 1 of 3। तो ये 1 of 3 है, मतलब कि 3 पेजेस में से पहला पेज। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कुछ लेबल्स देने पड़ते हैं। तो लेबल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ के यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग कैसे बनाते हैं हमने होम टैब में सीख के रखा है, या तो वहाँ से बना लो या फिर डायरेक्टली आप ऐड टेक्स्ट पे जाके लेवल 1, लेवल 2 ऐसे दे सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये ऑन द इंसर्ट टैब लिखा है। ये देखिए ऑन द इंसर्ट टैब लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये ऑन द इंसर्ट टैब के बाद हम एक इंटर प्रेस करते हैं। कर्सर को लाए वहाँ पे, देखो ये कर्सर को लेके आए हम इधर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं। ये हमने इंटर प्रेस किया तो देखिए ये ऊपर हमारे पास एक सेपरेट ऑन द इंसर्ट टैब बन के आ गया। ऐसे हम 2-3 जगह कर लेते हैं ताकि हम इनको अच्छे से समझ पाएँ। तो ये हमने यू कैन ईजीली इसको यहाँ पे
ये देखिए हमने ये सिलेक्ट करके रखा है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, इसको सिंपल क्या है यहाँ पे कर्सर लेके आना है और इंटर कर देना है। तो हमने इंटर कर दिया, तो ये देखो दूसरी हेडिंग बन गई, वन हेडिंग ये हो गई, सेकंड हेडिंग हमने यहाँ पे दे दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2-3 हेडिंग और दिए देते हैं, ये टू चेंज वाली भी हम दे देते हैं। तो टू चेंज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटर करना है। तो ये हमने ये तीसरी हेडिंग दे दी, एक हेडिंग और देंगे, यू कैन ईजीली चेंज, इसको हम हेडिंग देने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पे इंसर्ट करके रख लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने इंसर्ट करके रख लिए हैं इनको हमें लेबल देना है। तो ये देखो पहला वाला जो वर्ड था ऑन द इंसर्ट टैब, देखिए ये जो ऑन द इंसर्ट टैब है इसको हम लेबल देने वाले हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे ऐड टेक्स्ट पे। तो ये जो आपका ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐड टेक्स्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ये हमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेवल 1 दे देंगे इसको। तो यहाँ पे हम देखिए क्लिक करते हैं, तो हमने यहाँ पे लेवल 1 पे क्लिक कर दिया। तो देखो ये जो हमने सेलेक्ट किया था ये हमारा हेडिंग 1 बन चुका है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमने हेडिंग बनाई थी उसको हम लेवल 2 देंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लेवल 2 पे जाएंगे। तो देखिए जो लेवल 2 है यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से लेवल 2 दे देंगे इसको। तो ये हमारी दूसरी हेडिंग तैयार हो गई। इसके बाद हमने एक और लिया था जिसको हमने, ये देखो टू चेंज, इसको भी हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ओके। और अब हम जाएंगे ऐड टेक्स्ट पे, ऐड टेक्स्ट पे आए, ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद हम इसको लेवल 3 देते हैं। ये हमने इसको लेवल 3 दे दिया। अब यहाँ पे ये जो है ना हमारा नेक्स्ट एक और हमने लिया था, ये जो आपका यू कैन ईजीली चेंज लिखा है, इसको सेलेक्ट किया, फिर ऐड टेक्स्ट पे आए, इसको हम लेवल 1 देंगे, इसको हमने लेवल 1 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी लेवल दे सकते हैं। ये लेवल इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको टेबल ऑफ कंटेंट ईजीली समझ में आ सके। तो चलिए ये हमने कुछ कंटेंट दे दिए हैं, एक आध और दे के दे लें, एक और देते हैं हम। देखो यहाँ से हम यहाँ पे यू अकेले पे दे देते हैं, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया और ये जो यू है इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी हमने लेवल 1 दिया है, अब वो लेवल जो 1 दिया है दूसरा वाला, और उसमें हम क्या करेंगे लेवल 2 देने वाले हैं। तो देखिए इसमें हमने लेवल 2 दे दिया। तो ये हमारा देखो ये लेवल 2 है, और ऊपर स्क्रॉल करेंगे ये लेवल 1 है, ये लेवल 3 था, ये लेवल 2 था, ये लेवल 1 है। इनमें हम है ना नंबरिंग भी कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। तो होम टैब पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर लाए सामने और यहाँ पे हमने क्या किया, ये बुलेट्स लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बुलेट्स लगा दिया, ये बुलेट्स नहीं लगा के हम नंबर दे देते हैं, नंबर में हमें समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेडिंग 2 है यहाँ पे हम ये रोमन वाले नंबर दे देते हैं, और यहाँ से और नीचे आते हैं, ये हेडिंग 3 है, हेडिंग 3 में हम ABCD दे देते हैं, ये हमने ए दे दिया। अब ये हेडिंग 1 वाला पोर्शन था, इसको हम लेवल, यहाँ पे हम हेडिंग 2, ये हेडिंग 2 दे देते हैं। ये 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि हम हेडिंग 1 को पहले से 1 दे चुके हैं, इसलिए ऑटोमेटिक 2 ही सिलेक्ट होगा ये। अब इसके बाद ये हेडिंग 2 है, तो देखिए हेडिंग 2 में हमने रोमन वाले सेलेक्ट किए थे, तो इसमें हमने रोमन वाला ही सेलेक्ट करेंगे ताकि वो सेकंड बन के आए। तो देखो रोमन वाले में सेकंड आ गया। अब ये हमारा इतना काम हो चुका है, अब हमें इसको समझना है कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें सबसे ऊपर आना है, और सबसे ऊपर आने के बाद यहाँ पे कर्सर को सबसे ऊपर रखना है। सबसे आगे हमने कर्सर को रखा, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद हमें एक ब्लैंक पेज लेना है सबसे ऊपर। तो ये हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। अब जैसे हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया हमारे सामने एक ब्लैंक पेज बन के आ गया ऊपर। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे बन के पहले आया था तो वो 1 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम Ctrl Z किए देते हैं ताकि हमारे यहाँ पे आ जाए। अब हमें ये कर्सर ऊपर लेके आते हैं,
इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इंसर्ट करते हैं पेज को। तो यहाँ पे देखो अभी ये है उसमें हेडर में तो आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर कर्सर को ऊपर ले आते हैं। ये कर्सर को ऊपर ले आए, अब हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। देखो अब ये ब्लैंक पेज हमारे पास आ चुका है। तो ब्लैंक पेज में कर्सर को ऊपर रखना है। कर्सर ऊपर रखने के बाद हमें रेफरेंस में जो हमारा टेबल ऑफ कंटेन है, यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं हमें टेबल ऑफ कंटेन बनाने के। तो यहाँ से आप कोई भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले वाले कंटेन को चुन लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला चुन लिया, आप कोई भी चुन सकते हैं। तो देखो ये ऑटोमेटिक हमारा टेबल ऑफ कंटेन बन के तैयार हो चुका है। देखिए इसमें हमें यहाँ पे पेज नंबर भी दिखा रहा है, ये कौन सा कंटेन हमारा किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये आप लेबल जो देख पा रहे हो, यहाँ पे ये देखो ये बन है ऑन द इंसर्ट टैब। ये बन के अंदर जो एक और हमने रोमन नंबर दिया था जिसको यू कैन ईजीली, तो ये हमारा लेवल 2 दिया था, इसलिए ये थोड़ा लेवल 2 में दिख रहा है। और इसके नीचे हमने ए दिया था, देखो ये लेवल 3 में दिख रहा है। तो ऐसे ये लेवल दिख रहा है ना, बन है, फिर बन के बाद थोड़ा सा स्पेस दे के आया, ठीक है। फिर ये लेवल 3 वाला और स्पेस दे के आया, फिर हम लेवल 1 दिया था, तो देखो वो लेवल 1 में दिख रहा है। मतलब आपका जहाँ 1 दिख रहा है वहीं आपका ये 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से अब इसका हमने लेवल 2 दिया था, देखो ये लेवल 2 में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये लेबल दे सकते हैं। तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेन बनाना। अब क्या होता है, मान लीजिए टेबल ऑफ कंटेन में आपको चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई नई हेडिंग दी थी, तो यहाँ पे आए, जैसे हमने मान लो यहाँ पे ये अदर है ना, यहाँ से चलो यहाँ पे है ना हम कुछ लिख लेते हैं, पहले इंसर्ट करते हैं और ऊपर आने के बाद यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने हेडिंग लिख दिया। अब हेडिंग को क्या करेंगे, हम कोई लेबल दे देंगे। तो यहाँ ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से कोई भी एक लेबल चुन लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लेवल 2 चुन लिया, यहाँ पे ये लेवल 2 दे दिया। तो हेडिंग का हमने एक लेवल 2 बनाया हुआ है, ओके। तो देखो अब यहाँ पे हमें चेंजेस लाना, अभी चेंजेस तो हुआ नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमने बनाया है ये हेडिंग वाला, ये जो हेडिंग है इसको हमने लेवल 2 दिया है। तो अभी हमारे टेबल ऑफ कंटेन में हम देखेंगे तो ये हमें हेडिंग वाला कोई भी वर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसको हमें ऐड करना है, मतलब टेबल को अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो अपडेट वाला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हैं अपडेट वाला ऑप्शन है, यहाँ से ये अपडेट होता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखो हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें से हमें क्या करना है, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये हमने ओके पे क्लिक किया, देखो ये हमारी ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेन अपडेट हो गया और यहाँ पे ये हेडिंग वाला वर्ड शो होने लगा है। तो इस तरीके से आप टेबल को अपडेट कर सकते हैं। एक तरीका और होता है आपके पास टेबल को अपडेट करने का, आप सिंपल टेबल पे क्लिक कर दो और ये अपडेट वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर दो और ये अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर देना और ओके कर देना, तो चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन इसमें पहले से हो चुकी है अपडेट, इसलिए कोई परिवर्तन आपको यहाँ पे नहीं दिखा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेन में, ये जो तीनों ऑप्शन है, ये देखिए ये जो टेबल ऑफ कंटेन में तीन ऑप्शन है, टेबल ऑफ कंटेन्स, ऐड टेबल, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, ये तीनों आपके टेबल ऑफ कंटेन के ऑप्शन है जो टेबल बनाने में हेल्प करते हैं, उसको अपडेट करने में हेल्प करते हैं और टेबल ऑफ कंटेन का अलग अलग व्यूज़ दिखाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हमें समझना क्या है, देखिए ये वाला दूसरा वाला, ये जो हमारा है फुटनोट ग्रुप में, ये देखो ये फुटनोट ग्रुप है। अब इसमें हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक दिख रहा है इंसर्ट फुटनोट, दूसरा दिख रहा है इंसर्ट एंड नोट, तीसरा दिख रहा है नेक्स्ट फुटनोट और यहाँ पे शो नोट्स। तो इसके लिए हमें क्या है, नोट्स देने पड़ते हैं। तो देखो जैसे हमें यहाँ से ये जो हमने यहाँ पे कोई एक वर्ड चुन लो और उस वर्ड को हमें डिस्क्राइब करना हो। जैसे देखो यहाँ ये लुक लिखा हुआ है ना,
ये लुक हमने सेलेक्ट किया, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लुक है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे फुटनोट देना है। फुटनोट का मतलब होता है उसी पेज के नीचे उस वर्ड के बारे में डिफाइन करना, ठीक है। मतलब एक ऐसा नोट हम वहाँ पे लिख देंगे ताकि वो किसी वर्ड को या किसी नंबर को डिनोट कर रहा हो, बता रहा हो, समझा रहा हो आपको अच्छे से उस वर्ड के बारे में। जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, जैसे वर्ड मीनिंग आपको मिल जाते हैं कुछ वर्ड के, ऐसे ये लुक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे लुक का कुछ मीनिंग दे देते हैं। यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे हमने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक हमें इसी पेज के नीचे एक 1 लिखा आ गया। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमने लुक को अंडरलाइन किया था, लुक हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने लुक लिख लिया। इसके बाद हमने इक्वल करके, लुक मतलब होता है सी, ठीक है, देखना। तो ये हमने किया। अब देखिए ये हमने यहाँ पे एक फुटनोट लगा दिया। तो अब हम जब भी इस पे लुक पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे लुक पे भी आप देखो तो देखो ये हाईलाइट होके आ रहा है ना, देखो ये ऐसे आपको इस तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है ना 1 लिखा हुआ। जैसे आप इस पे कर्सर लेके जाते हो तो लुक आपको शो कराएगा कि लुक इक्वल टू सी, मतलब आपको नीचे जो फुटनोट आपने बनाया है तो ये उसको डिस्क्राइब करता है। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में भी फुटनोट लगा सकते हैं। तो ये आपको फुटनोट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम एंड नोट को समझना है। तो एंड नोट को समझने के लिए हम कोई दूसरे वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। तो दूसरा कोई भी वर्ड हम यहाँ से चुन लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से कोई भी एक वर्ड को चुनते हैं जिसको हमें एंड नोट बनाना है। तो एंड नोट बनाने के लिए कोई भी हम एक वर्ड यहाँ से चुन लेते हैं। जैसे ये यू है, ठीक है, यू को हमने चुन लिया, ये हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम गए एंड नोट पे। एंड नोट मतलब होता है पेज के सबसे आखिरी में, मतलब एंड में जाता है। तो ये हम एंड नोट लगाएंगे ना, मतलब आपका पूरा डॉक्यूमेंट के बाद आप सीधे डायरेक्ट जहाँ डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे नोट दिखने वाला है, इसीलिए उसका नाम है एंड नोट, मतलब वो आपको एंड में ही दिखेगा। तो हमने कौन सा वर्ड लिया था, यू, तो हमने यू ले लिया, देखिए यू लेके रखा है। अब यू में हम क्या करेंगे, यू में भी कुछ लिख देते हैं, ठीक है। यू मतलब आप, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू इक्वल टू आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तुम, ठीक है, यू यानी तुम होता है ना, हिंदी में उसको तुम बोलते हैं या आप बोलते हैं, तो वही चीज़ है। हमने आपको केवल समझने के लिए यू वाला वर्ड ले लिया। तो अब देखिए ये हमने एंड नोट दे दिया। देखो एंड अपना कहाँ आया, सारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में। तो जब लास्ट में कोई नोट देना हो तब हम एंड नोट लगाते हैं, और उसी पेज के नीचे हमें नोट देना हो तो हम उसको फुट नोट कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो हमने फुट नोट दिया था और यहाँ पे हमने लास्ट में देखो एंड नोट दे दिया। तो अब देखो यहाँ है ये एंड नोट। अब हमें पता करना हो कि एंड नोट हमारा कहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कर्सर को रखना है और हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट फुट नोट दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब ये एंड नोट वाले पे आए तो एंड पे जाएंगे, प्रीवियस एंड नोट। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एंड नोट पे दे दिया, और हम शो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो वर्ड शो हो जाएगा। देखो आपको ये शो हो गया, यू इधर ये शो हो गया। ऐसे आप यहाँ से शो वाले ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो। और अभी इसमें हमने एक ही दिया है, अब हम 2-3 दे देंगे तब हमें ये बीच वाला ऑप्शन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम एक और फुट नोट लगाते हैं यहाँ पे। ये जो करंट है, करंट को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये करंट मतलब अभी की बात हो रही है, तो करंट में हम करंट इक्वल अभी कर देते हैं। देखो करंट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पे आए और यहाँ पे दूसरा फुट नोट हमने दे दिया। यहाँ पे कौन सा वर्ड था, ये करंट, किधर गया करंट, CURRENT,
ठीक है। अब स्पेलिंग उसकी है CURRENT, करंट। तो करंट इक्वल हम लिख देते हैं अभी। अभी करंट मतलब अभी होता है, ठीक है, कि करंट अभी की बात हो रही है, ठीक है। ये हिंदी वाला वर्ड लिखा है इसमें हमने। तो ये हमने दे दिया एक दूसरा एंड नोट। अब दूसरा एंड नोट दे दिया है, तो अब देखो, अब आपको ये एंड नेक्स्ट एंड फुट नोट समझ में आने वाला ऑप्शन है। तो जैसे ही हम देखो यहाँ पे शो पे क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें ये शो हो गया, ये करंट लिखा है इधर वर्ड, ठीक है। अब जैसे ये वन वाले पे कर्सर लेके आए, ये वन पे देखो अभी हमने कर्सर लाए यहाँ पे, और यहाँ पे हम शो पे क्लिक करेंगे। तो देखो शो पे क्लिक किया, देखो वन वाला इधर आ गया ना, ये देखो कर्सर आ गया इधर, ये। तो इस तरीके से हम इसे शो करा सकते हैं। तो शो वाला ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट फुट नोट लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, एंड फुट नोट और प्रीवियस एंड नोट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें जिस चीज़ को भी चेक करना है, तो अभी हमने पहला फुट नोट देखा है, हमें दूसरा ये नेक्स्ट वाला देखना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने क्लिक किया, देखो नेक्स्ट वाले पे आ गया ना कर्सर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कर्सर करंट पे आ गया, ठीक है, करंट सेकंड वाला था। तो इस तरीके से आप फुट नोट और प्रीवियस नोट को चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आज हमें समझना था टेबल ऑफ कंटेंट्स और दूसरा फुट नोट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो अच्छा लगा है